बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती खालिद शाह। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है नमाज के जो औकात मकरूहा है, इनके औकात कौन से है। इस हवाले से बात करेंगे, बताएंगे कि कौन सा वक्त और इसका कितना मिकदार है, और इन मकरूह औकात में सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़ सकते या दीगर इबादत भी हम नहीं कर सकते, इस हवाले से बताएंगे। और इसी तरह इसकी हिकमत क्या है, और इसी तरह अगर किसी ने इन औकात में कोई नमाज पढ़ ली, फ़र्ज़ पढ़ ली, इसका क्या हुक्म है, नफल नमाज पढ़ी, इसका क्या हुक्म है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, ये आमतौर से गलतफ़हमी रहती है बहुत सारे लोगों को कि कुरान की तिलावत हो गई या कोई भी इबादत जो नमाज के अलावा हो, उनको इसमें शुबा होता है कि इन मकरूह औकात में हम वो इबादत कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मकरूह औकात है 3 है या 5, ये जो औकात है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम इनमें नमाज वाली इबादत जो है, चाहे वो फ़र्ज़ हो नफल हो, ये नमाज की यानी जो जनाजे की नमाज है, तो ये हम इन औकात में नहीं पढ़ सकते। फिर इनमें भी कुछ तफसील है। दीगर जो इबादत है, चाहे वो तिलावत हो या ज़िक्र अज़कार हो, जो भी और इबादतें हो नमाज के अलावा, वो हम किसी भी वक्त हम कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। सबसे पहले जो है 3 औकात, यानी जो सूरज से ताल्लुक़ रखते हैं, सूरज तुलू होने के वक्त, सूरज बिल्कुल निस्फ दरमियान में हो, जिस वक्त हर चीज़ का साया भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल हमारे सर पर सूरज आ जाता है, जिसको इस्तिवा कहा जाता है, इस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह तीसरा वक्त जो है वो गुरूब का वक्त है। इनमें फिर जो तुलू यानी सुबह का वक्त है, जब सूरज तुलू हो रहा हो, इस वक्त इसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 15 मिनट है। सूरज जब तुलू हो रहा हो, 1 नेज़ा या 1 मीटर तक जब बुलंद हो जाता है, ये वक्त जो है 15 मिनट तक का वक्त ये मकरूह वक्त है। इसमें फ़र्ज़ या कोई भी नमाज हम नहीं पढ़ सकते। इसी तरह दूसरा वक्त जो है वो इस्तिवा का है, बिल्कुल यानी दिन का जो आधा है, निस्फ़ है, हम इसको जब 50-50 कर देते हैं तो ये इस्तिवा उस शम्स इसको कहा जाता है, निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी तौर से इसको आधा दिन उर्फ़ी तौर से जिसको कहा जाता है। इसका जो मिक़दार है बिल्कुल ये 1 मिनट से भी कम तक का मिक़दार होता है। इस वक्त भी नमाज, कोई भी नमाज हम नहीं पढ़ सकते। और लेकिन एहतियातन जो है ये जो इस्तिवा का वक्त है, 5 मिनट इससे पीछे और 5 मिनट इसके बाद, इस वक्त ये मुकम्मल वक्त जो है इसमें शामिल है। इस वक्त हमें कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ हो नफल हो, जो भी हो। और इसी तरह तीसरा वक्त जो है वो गुरूब का वक्त है। और गुरूब का वक्त भी जब सूरज बिल्कुल इसकी तेज़ी जो है ख़त्म हो जाए, जब सूरज को हम देख सकते भी हो, आंखें इसको लग सकती हो, तो ये वक्त भी तकरीबन 15 मिनट का होता है, गुरूब होने से पहले पहले का वक्त। इस वक्त भी कोई नमाज हमें नहीं पढ़नी चाहिए। ये 3 औकात ऐसे हैं कि इसमें चाहे वो फ़र्ज़ न हो, नफल हो, नमाज जनाजा हो, सजदे तिलावत हो, क़ज़ा नमाज हो, कोई नमाज हम नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता असर का जो वक्त है, जिस वक्त यानी सूरज की जो तेज़ी है वो ना रहे, ये भी 15 मिनट मैंने इसका बताया, तो इस वक्त भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते, सिवाय उसी दिन का जो वक्ती असर का नमाज है वो हम इस वक्त में पढ़ सकते हैं। इसकी हिकमत क्या है? असल तो यही है कि हमें शरीयत ने जो बताया है, जो हुक्म दिया है, हम उसी पर अमल पैरा होते हैं। हदीस है उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, उन्होंने कहा कि ये जो 3 औकात है, 3 औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि हम कोई भी नमाज पढ़े या अपने मुर्दों की तदफीन करें। और मुर्दों की तदफीन से इमाम तिरमिज़ी, इमाम नववी वग़ैरह ने उन्होंने इसका ये मफ़हूम बयान किया है कि इससे मुराद जनाजे की नमाज है। तो असल हिकमत तो यही है। और इन 3 औकात के मकरूह होने के लिए ये भी कहा जाता है कि इन औकात में मुशरिकीन और मजूस जो है वो सूरज की जब तुलू होता है इसका इस्तकबाल के लिए, और इसी तरह गुरूब के वक्त अलविदा के लिए, यानी इन 3 औकात में मुशरिकीन के साथ जो शुबा आता था इबादत का, इस वजह से भी मना फरमाया है। अलबत्ता जो 2 औकात मकरूहा है, इनमें से एक फ़जर का वक्त है, जिसमें फ़जर की नमाज से पहले का वक्त और फ़जर की नमाज के बाद का वक्त शामिल है।
اور اسی طرح دوسرا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا، یعنی عصر کی نماز سے پہلے کا وقت اس میں شامل نہیں، عصر کی نماز کے بعد کا وقت اس میں شامل ہے۔ اس وقت میں قضا نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں نفلی کوئی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یعنی ایک حدیث تو ہے جو بخاری و مسلم کی روایت ہے، جو صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے، اور اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد نماز سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ وہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ فجر کا جو مکمل وقت ہے اس میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ان دو اوقات میں بعض ائمہ کے ہاں کچھ گنجائش ہے، جیسے امام شافعی ہے، وہ ان اوقات میں وہ نفلی جو کسی سبب سے ہوتے ہیں ان کی ہاں اس کی گنجائش موجود ہے، اور اسی طرح غیر مقلدین کے ہاں کچھ اور بھی مزید گنجائش موجود ہے۔ لیکن میں نے جو مسلک بیان کیا ہے وہ حنفی مسلک ہے، جس پر دیوبندی اور بریلوی حضرات جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ تو یعنی ان دو اوقات میں نفلی کوئی نماز نہیں، چاہے وہ سورج گرہن ہو یا اسی طریقے سے طواف کے بعد کے جو رکعات ہوتے ہیں وہ ہو، کوئی بھی نماز نفلی جو نمازیں ہوتی ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ ان اوقات میں یہ جو دو اوقات یعنی عصر کی نماز کے بعد اور فجر کا جو وقت ہے، اس میں قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ یہ ہم ان دو مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ قضا وغیرہ نمازیں یہ مکروہ نہیں، جو مکروہ ہے وہ صرف اور صرف نفلی نمازیں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اس میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فرض کے لیے مکروہ اوقات وہ 3 ہے، یعنی طلوع، استواء اور غروب ہے، اور اسی طرح نفل نمازوں کے لیے 5 اوقات مکروہ ہے، 3 تو وہی ہے جس میں فرض نمازیں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح 2 اوقات جو ہے یعنی عصر کی نماز کے بعد اور اسی طرح فجر کا مکمل وقت جو ہے اس میں ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک اور بات جو میں نے بتائی تھی، یعنی اگر کسی نے ان 3 اوقات میں کوئی فرض پڑھ لیا، طلوع، استواء اور غروب کے وقت میں، تو اگر وہ فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے تو اس کو لوٹانا ہوگا، اور اگر اس نے کوئی نفل نماز ان 3 اوقات میں پڑھ لیا ہے تو اس پر وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے حدیث کے خلاف عمل کیا ہے، لیکن وہ نماز ادا ہو گئی مکروہ تحریمی۔ اور اسی طرح نفل کے لیے جو ہے مکمل 5 اوقات جو ہے وہ مکروہ ہے، اس میں اگر نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر ان اوقات میں یعنی طلوع، غروب اور استواء کے وقت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا کہ سورج جو ہے طلوع ہو گیا یا غروب ہو گیا، تو اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی۔